मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन, भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना के मूवमेंट के संबंध में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनहित में जारी। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए प्रयागराज के प्रमुख इमारतों, होटल, बाजारों, संवेदनशील स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और ऐसे में यहाँ पर किस तरह से चेकिंग की गई है, साथ ही होटलों की चेकिंग की गई और साथ ही एसीपी मनोज के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है। बता दें, कोतवाली एसीपी मनोज सिंह के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चला और उन्होंने होटलों की चेकिंग की गई और साथ ही होटलों के रजिस्टर चेक किए। तो साथ ही डॉग स्क्वाड ने जगह जगह चेकिंग की सुरक्षा के दृष्टिगत। और क्या कुछ कहना था एसीपी मनोज का, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जहां ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया भारत के द्वारा, तो ऐसे में यूपी अलर्ट है और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज की आपको बता दें, पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। डॉग स्क्वाड साथ में है और सभी होटलों की जगह जो होटल हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। होटलों के साथ साथ सिनेमा घर हो या बाजार हो, हर जगह चेकिंग की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं एसीपी मनोज के नेतृत्व में ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। होटलों में पहुंचकर चेकिंग अभियान चेक किया जा रहा है। साथ ही रजिस्टर चेक करे जा रहे हैं, रूम चेक करे जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग आकर रुके हैं गेस्ट वो कौन है। और साथ ही ये चेकिंग अभियान पूरे पुरानी शहर इलाके के होटलों में चलाया जा रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ भारी पुलिस बल है, साथ ही डॉग स्क्वाड है और यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रूम की तलाशी ली जा रही है पुलिस के द्वारा। डॉग स्क्वाड भी है, हम आपको लेके चल रहे हैं ऊपर के, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिगत ये पूरी तरह से जांच की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस के कर्मी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यूपी में रेड अलर्ट होने के बाद यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड है, रूम की तलाशी ली जा रही है। साथ ही ऐसे में यहाँ कौन रुका है, किस तरह से रुका है, कब से रुका है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा के दृष्टिगत ये पूरा अभियान पुलिस के द्वारा खास है और सुरक्षा के दृष्टिगत ये पूरी किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ एसीपी मनोज कुमार है। सर, ये आज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से यूपी रेड अलर्ट है? चेकिंग है, कभी दोपहर में, कभी क्या नाम है रात में, शाम को, ऐसे तो आकस्मिक रूप से ये चेकिंग है। संदिग्ध व्यक्ति हैं और इस तरीके से बाहरी व्यक्ति हैं, तो ये हम लोग होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, लॉज वगैरह रोटेशन में चेक कर रहे हैं। जो रोटेशन चेकिंग हो रही, इन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान, संदिग्ध लोग हैं और रूम वगैरह भी चेक कर लिया जा रहा है। रजिस्टरों को भी चेक किया जा रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है, कोई लंबे टाइम से टिका तो नहीं है। तो ये सब चीजें हैं और इन लोगों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। जो ये क्या नाम होटल के मैनेजर हैं, जो लोग हैं, इनको अलग से निर्देश भी दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात करी जाए, महाकुंभ नगरी है जो कि तीर्थों के राजा कहलाता है। अभी हाल ही में महाकुंभ भी हुआ है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। और यूपी अलर्ट को देखते हुए हर जगह चेकिंग अभियान चलाया, चाहे बाजार हो या सिनेमा घर हो या फिर होटल हो, सभी जगह ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा के दृष्टिगत से ये चेकिंग की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रयागराज पुलिस के एलआईयू समेत अन्य खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर हो गई हैं। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शहर की सीमाओं पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। रेलवे एनसीआर प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा जंक्शन पर छोटी छोटी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड, बीडीएस एवं टीम के साथ अन्य आने जाने वाली ट्रेनों पर खास तौर से चेकिंग गतिविधियां लगातार नज़र रखी जा रही है। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए क्या कुछ कहना था
आरपीएफ इंस्पेक्टर का और किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और साथ ही जगह जगह प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के ट्रेन और कैंटीन से लेकर हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है और किस तरह से ब्रीफ किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया भारत की ओर से, तो ऐसे में अब सुरक्षा के दृष्टिगत रेड अलर्ट है यूपी में। तो प्रयागराज जंक्शन पे भी आरपीएफ और के द्वारा यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, जो यहां पर यात्रियों के सामान की चेकिंग करी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिगत ये अभियान चलाया गया है। बता दें, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट घोषित होने के बाद ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि शहर में भी हमने देखा है, चाहे वो सिनेमा हो या फिर होटलों की चेकिंग लगातार पुलिस कर रही है। तो ऐसे में रेलवे पुलिस के द्वारा भी ये अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। शिव कुमार जी हैं, ये बताइए आज किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? यूपी में रेड अलर्ट है, क्या कहिएगा? ये हम लोग रेगुलर अभियान चला रहे हैं। अभी जो देश की हालात है उसके मद्देनजर, क्योंकि हमारे जो भी पैसेंजर है वो सुरक्षित अपने गंतव्य को जाए, इसके लिए हम लोग अस्थायी रूप से पीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ लगातार हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे साथ आरपीएफ के इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट को देखते हुए, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या फिर वेटिंग रूम हो, हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी है, आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड हो या आरपीएफ के पुलिस हो, यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर मौजूद है। आरपीएफ के जवान भी लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं और भारी बल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और प्लेटफॉर्म पर चाहे वो महिला आरपीएफ के जवान हो या पुरुष हो, सभी चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग करके लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ये पूरी व्यवस्थाएं की गई है आरपीएफ के द्वारा। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो संवेदनशील ट्रेनें हैं, उस पर भी चेकिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के द्वारा जहां पहले वेटिंग रूम में चेकिंग की गई, प्लेटफॉर्म में चेकिंग की गई, तो साथ ही ऐसे में ट्रेनों की भी चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से यूपी रेड अलर्ट है, बता दें आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में और यूपी में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट घोषित होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड पर है, आरपीएफ एक्टिव मोड पर है और जो सामान है उनकी चेकिंग की जा रही है, साथ ही ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेन पर आरपीएफ जो जवान है वो यहाँ पहुंचे हैं और ट्रेनों की चेकिंग करने पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो, उसके लेकर आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यात्री हैं उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करी जा रही है। डॉग स्क्वाड है साथ में यहाँ पर, और यहाँ पर जो साथ ही बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, जो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के सामान की चेकिंग कर रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत ये पूरा अभियान आरपीएफ के द्वारा प्लेटफॉर्म पर चलाया गया है। पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ के जवान है जो ट्रेनों में भी चेकिंग कर रहे हैं। और यूपी में रेड अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और पाकिस्तान की नापाक हरकतें शुरू हैं, और उसको देखते हुए ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेनों में भी चेकिंग आरपीएफ के द्वारा की जा रही है। जो यात्री हैं उनको कोई तरह की असुविधा ना हो, उसको लेकर ये पूरा इंतजाम किया गया है। जिस तरह से यूपी में रेड अलर्ट है, उसको देखते हुए आरपीएफ के द्वारा चेकिंग की जा रही है और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर उनको चेक किया जा रहा है। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आरपीएफ के द्वारा चेकिंग किया जा रहा है, चाहे वो ट्रेन हो या फिर वेटिंग रूम हो या फिर यात्रियों के लगेज, सभी जगह चेकिंग की जा रही है। और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रेलवे स्टेशन पे किए गए हैं, प्रयागराज जंक्शन पर किए गए हैं, जहां पर ये पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक और भारत की ओर से लगातार कार्रवाई जारी, वहीं प्रयागराज के तमाम संगठनों के साथ मुस्लिम समाज के लोग तरह तरह से पाकिस्तान के विरोध के साथ भारत की सेना का उत्साहवर्धन के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सिंगवेरपुर धाम में जगत गुरु नारायणाचार्य सांडिल जी महाराज ने साधु संतों सहित बटुक ब्राह्मणों के साथ शत्रु समन यज्ञ आरंभ किया है
पूरी विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चलने वाला ये महायज्ञ आतंकवाद और पाकिस्तान नामक शत्रु के विनाश इसका मूल उद्देश्य है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और आतंकवाद का साथ देने वाले देश तुर्किस्तान और चीन को भी सबक सिखाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। सांडिल जी महाराज का कहना है कि हमारे देश केवल आतंकवाद को खत्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमला करके निर्दोष लोगों को मार रहा है। साथ ही चीन और तुर्किस्तान भी पाकिस्तान का साथ दे रहे। इसलिए आज से 1008 आहुतियों के साथ यज्ञ की शुरुआत की गई है। बाकायदा राफेल को तिलक लगाकर संकल्प लिया गया है, जो 40 दिनों तक चलेगा। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हमारी जो सेना है वो आतंकवादियों को मार रही है, लेकिन जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है पाकिस्तान, इसके लिए आज हम सब लोगों ने शत्रु नाश के लिए, शत्रु समन के लिए यज्ञ की शुरुआत की है, जिसका उसका विनाश हो जाए, समूल नाश हो जाए। और साथ में जैसे चाइना है, पाकिस्तान है और तुर्की है, ये इसका साथ दे रहे हैं, तो इसका भी समूल विनाश हो जाए। इसके लिए आज हम सब लोगों ने 40 दिन का यज्ञ के अनुष्ठान की शुरुआत की है। 1008 आहुतियाँ रोज पड़ेंगी। साथ में हम सब लोगों ने, हमारी जो परंपरा रही सनातन संस्कृति में, जब भी हम सब लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो अपने वीर सैनिकों का तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करके युद्ध के लिए जाते हैं। परंपरा रही, उसी परंपरा को निभाते हुए हम सब लोगों ने राफेल की पूजा की है और ध्वज की, अपनी भारत माता की पूजा की है, जिससे भारत का बल और बढ़े, वृद्धि हो, जिससे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की तीनों का विनाश कर दे। इसीलिए आज हम सब लोगों ने पूजा करके और बल बढ़ाने के लिए ये अनुष्ठान का शुरुआत किया है। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य सांडिल जी महाराज। आतंकी घटना के बाद जहां पूरे देश में अलर्ट है और यूपी में भी रेड अलर्ट है, तो प्रयागराज पुलिस और साथ ही रेलवे पुलिस और राजकीय पुलिस की मदद लेकर रेलवे सुरक्षा बल किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है और ऐसे में क्या कुछ कहना है सुरक्षा आयुक्त रेलवे विवेक वर्मा का इस पूरे मामले पर, किस तरह से तैयारी करी जा रही है सुरक्षा की और किस तरह से अलर्ट मोड पर रेलवे पुलिस है और क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले पर इनका, आइए दिखाते हैं आपको। ये आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इस समय थोड़ा सा बॉर्डर पर थोड़ा संवेदनशील स्थिति चल रही है। इसको लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है, जिसको रेलवे सुरक्षा बल भी अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए हम लोग राजकीय रेलवे पुलिस, जिला पुलिस और सूचना इकाई, इसके साथ साथ जो विशेष स्क्वाड हैं, जैसे कि तोड़फोड़ गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे जो BDDS स्क्वाड है या डॉग स्क्वाड है, उनकी सहायता लेके हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस और जो एजेंसियां, सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कार्य करती हैं, उनके साथ हम लोगों के पूरा समन्वय है और लगातार गोष्ठी करके हम लोग आपस में तालमेल और आसूचना का शेयरिंग कर रहे हैं। क्षेत्रों से आने वाली ट्रेनों को, ट्रैक को किस तरह से देखा जा रहा है? हाँ, ट्रैक पर भी हम लोग पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं और जो ट्रेनें हमारी संवेदनशील जगह से आने की हैं या जा रही हैं, उन पर हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अराजक गतिविधि ना हो सके। हाँ, मेरा नाम विवेक वर्मा है, मैं सहायक सुरक्षा आयुक्त कानपुर में तैनात हूँ और वर्तमान में प्रयागराज का चार्ज भी देख रहा हूँ। महिलाओं से चेन छीनकर बाइक से रफू चक्कर हो जाने वाले पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों के खिलाफ डीसीपी अभिषेक भारती के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी अभिजीत कुमार ने 4 थानों की फोर्स के साथ एक टीम बनाई। इस टीम ने पहली बार में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के चंगुल में आए अनुभव रावत, राहुल उर्फ नन्ना, सौरभ सिंह, सोनू पासी, अंशु कुशवाहा और आशीष निषाद, इन लोगों ने लूट की चेन स्नैचिंग को ही अपना रोजगार बना रखा था। ये लोग अलग अलग इलाकों में महिलाओं से चेन छीनते थे और साथ ही बाज़ारों में खड़ी बाइक को भी उड़ा देते थे। सिविल लाइंस, धूमनगंज, पूरा मुफ्ती और कैंट की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर सोने के जेवर और चोरी की 8 बाइक भी पुलिस ने बरामद की। और ऐसे में क्या कुछ कहना है एडिशनल डीसीपी
अभिजीत कुमार का किस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे और किस तरह से ये महिलाओं से चेन स्नैचिंग करते थे, आइए दिखाते हैं आपको। पुराना आपराधिक इतिहास भी है। देखिए, आज प्रयागराज कमिश्नरेट की नगर जोन की टीम ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये हमने 4 थानों की टीम द्वारा इन लोगों की अच्छे से टेक्निकल सर्विलांस किया गया, उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। 4 थाने जो हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं पूरा मुफ्ती, धूमनगंज, सिविल लाइंस और कैंट। इनके पास से हमें 8 चोरी की बाइकें, 4 पीली धातु की चेनें और 1 पीली धातु का लॉकेट और 4 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। ये अपने स्नैचिंग की घटना और बाइक चोरी की घटना को कारित करते थे। अच्छा, ये यही प्रयागराज लोकल के रहने वाले या बाहर के? ये सभी यहाँ के अभी प्रयागराज जोन के ही रहने वाले हैं। सर, ये चोरी गाड़ियाँ कहाँ से बरामद हुई? ये सभी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बरामद हुई हैं, जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने बताया निशानदेही पे इनकी बरामद हुई। ठीक। प्रयागराज जिलाधिकारी कंट्रोल सिविल डिफेंस के आदेशानुसार महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर गंगा गुरुकुलम फाफामऊ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डिप्टी कंट्रोलर ने बताया कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, कैसे लड़ाई या इमरजेंसी के वक्त नागरिकों के लिए मददगार युद्ध जैसी आपात स्थिति में निपटने व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वरिष्ठ एडीसी राकेश तिवारी ने बताया, हवाई हमला होने की स्थिति में क्या करें, ब्लैकआउट होने पर क्या करें। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल महज एक अभ्यास भर नहीं, ये आपात स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने का तरीका बताती है, कैसे एक नागरिक मुश्किल हालात में अपना ही नहीं दूसरों का भी मददगार बन सकता है। जंग या फिर आपात जैसे हालात से निपटने में ये ड्रिल अहम रोल निभा सकती है। ये एक ज़रूरी अभ्यास है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं छात्रों को अभ्यास कराया गया। इस दौरान स्टाफ ऑफिसर रविशंकर द्विवेदी भी मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।